हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद। हर एग्जाम में यूपीएससी, एसएससी, एमपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, पुलिस, आर्मी, सभी एग्जाम्स में संविधान से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक उपराष्ट्रपति का टॉपिक भी है। इसमें से भी एक या दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। आइए देरी ना करते हुए इस टॉपिक से संबंधित वीडियो को आरंभ करते हैं। इसके अनुच्छेदों को, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनको याद करने की ट्रिक है उसका निकास सनी। उसका मतलब उस, ऊ से उप, सा से सभापति, का से कार्यवाहक। उप में अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है उप। उप का मतलब उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 है, जिसमें सा है उस, तो सा से सभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि वह कौन से पदाधिकारी हैं जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना होते हुए भी सभापति हैं। तो इसका आंसर वही होगा, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 में है का से मतलब कार्यवाहक। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66, नी से निर्वाचन। निर्वाचन हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की निर्वाचन हेतु योग्यताओं का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67, का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया का इसमें वर्णन है। कार्यकाल 5 वर्ष होगा, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक, और हटाने की प्रक्रिया उसमें दी हुई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 68, सा से समय। यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराया जाए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69, शपथ। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और त्याग पत्र अगर देना होगा तो राष्ट्रपति को ही देंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70 मतलब नी से निर्वहन। आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन वो करेंगे। अब डिटेल में है एक एक अनुच्छेद का। अनुच्छेद 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष जबकि लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति जो हैं वो राज्यसभा के या लोकसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 माह की होगी। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति का? तो उपराष्ट्रपति करेंगे। और अधिकतम सीमा, अधिकतम अवधि कब तक की होगी? तो 6 माह तक की उसकी अवधि होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के समय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। एज ए राष्ट्रपति वो कार्य करेंगे तो एज ए राष्ट्रपति ही शक्तियां प्राप्त होंगी, वैसे ही वेतन मिलेगा और वैसे ही विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन। योग्यता में क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के योग्य होना चाहिए, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और निर्वाचन का पर्चा जमा करते समय 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा होगी। इसके अलावा प्रस्तावक 20 होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, तब आप उपराष्ट्रपति के योग्य इलेक्शन लड़ने के होंगे। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा
एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही किया जाता है, जिसमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के मामले में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसमें उपराष्ट्रपति पद की ग्रहण की तारीख से 5 साल तक की अवधि तक पद धारण करेंगे और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा, ना कि लोकसभा में। राष्ट्रपति में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा में पहले पेश किया जाएगा, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। उपराष्ट्रपति का जो होता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हटाने का प्रस्ताव आता है और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है। तो उपराष्ट्रपति के पद को हटाने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना आवश्यक है। मतलब अगर हटाने का होता है तो 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होगा। राज्यसभा अगर अपने तात्कालिक सदस्य से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो, तब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति वाले मामले में ऐसा नहीं है, उनको 3/4 से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। इसमें तत्कालिक सदस्य होगा, जो भी मौजूद होंगे उनकी संख्या का देखा जाएगा, लेकिन उसमें राष्ट्रपति में दोनों सदनों की संख्या के 2/3 भाग से दोनों सदनों में पास होना चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 70। आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना होगा। तो संसद ऐसे प्रावधान कर सकती है जो वह राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए किसी भी आकस्मिक स्थिति में उचित समझे, जो प्रावधानिक नहीं है, जो प्रावधान में नहीं है उनको उचित समझे, उनको करने के लिए संसद उसको कर सकती है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाल सकता है? तो 6 माह तक वह संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमा दंड आदेश की निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति ऐसे ही होगी जैसे राष्ट्रपति अपनी समय पर करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर कार्य कर रहे हैं तो उन्हीं के बराबर ही शक्तियां प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार का वर्णन है। अब देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो रहे थे वो रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 23 मई 1952 से 14 मई 1956 तक रहे थे। दूसरे थे जाकिर हुसैन, तीसरे थे बीबी गिरी, चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक, 5वें थे बीडी जत्ती, छठे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला और 7वें थे राधा स्वामी वेंकटरमन, 9वें थे शंकर दयाल शर्मा, 8वें थे शंकर दयाल शर्मा और 9वें थे KR नारायणन और 10वें थे कृष्ण कांत, 11वें थे भैरव सिंह शेखावत, 12वें थे मोहम्मद हामिद अंसारी, 13वें थे वेंकैया नायडू और 14वें हैं जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में हैं। इस प्रकार उपराष्ट्रपति के शीर्षक से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त कराई। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, संकलन एक ही वीडियो में अच्छा लगा हो, ट्रिक के माध्यम से, लेख के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, सब तरीके से आपको इस वीडियो में समझाया गया है, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।